हे एवरीवन, वेलकम टू टेक एजेंसी। माय नेम इज़ वसीम शकूर और फायरबेस सीरीज़ में आज का हमारा टॉपिक है बेस्ट फायरबेस डाटा इन रिसाइकलर व्यू। हमारे पास यहाँ पे रिसाइकलर व्यू में कुछ रिकॉर्ड्स हैं, 5 रिकॉर्ड्स हैं हमारे पास, और हमारे पास यहाँ पे एक्टिविटी में भी सेम डाटा शो हो रहा है। हम इस वीडियो में कार्ड व्यू यूज़ करने वाले हैं। कार्ड व्यू को यूज़ करके हम डाटा फैच करेंगे, और यहाँ पे हमारे पास जितने भी रिकॉर्ड्स हैं 5 के 5 रिकॉर्ड्स हैं और उनके 3 बाकी चाइल्ड हैं। एड्रेस, ईमेल और यूज़र नेम हमारे पास यहाँ पे वो सारे का सारा डाटा शो हो रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो शुरू करते हैं अपनी एक्टिविटी को डिज़ाइन करने से। हमारे पास ये एक्सएमएल फाइल है। सबसे पहले हम इसमें रिसाइकलर व्यू सबसे पहले सेट कर लेते हैं। ड्रैग एंड ड्रॉप किया और इसे चारों साइड से मैं कंस्ट्रेंट कर लेता हूँ। 0 dp मार्जिन। ओके, तो बस इतना ही था हमारे एक्सएमएल के लिए। इसके बाद हमें सिंगल रो डिज़ाइन करनी पड़ती है अपनी डाटा शो करवाने के लिए। तो उसके लिए हम एक फ़ाइल बना लेते हैं। लेआउट के ऊपर हमने राइट क्लिक करना है एंड न्यू लेआउट रिसोर्स फाइल। तो मैं इसे नाम दे देता हूँ रो अंडरस्कोर यूज़र्स, और इसमें हम यूज़ करने वाले हैं कार्ड व्यू एंड देन प्रेस ओके। तो ये हमारे पास आ गई कार्ड व्यू हमारे लिए। और उसके बाद हम कार्ड व्यू के अंदर रख लेते हैं लीनियर लेआउट वर्टिकल, और उसके अंदर हमने 3 टेक्स्ट व्यूज़ लगाने हैं, 1, 2 और 3। पहला हमारे पास होगा नेम के लिए, दूसरा ईमेल के लिए और तीसरा एड्रेस के लिए, या कोई भी तरतीब हो सकती है। तो हमारे पास यहाँ पे कार्ड व्यू है। इसकी हम कुछ प्रॉपर्टीज सेट कर लेते हैं। सबसे पहले इसे मार्जिन दे देते हैं 10 dp का। उसके बाद एक प्रॉपर्टी होती है इसकी, कार्ड कॉर्नर रेडियस 8 dp, और उसके बाद होती है कार्ड एलिवेशन, वो भी 8 dp। कार्ड बैकग्राउंड कलर और वो वाइट। एक चीज़ आपने याद रखनी है कि लेआउट के लिए आप जो सिंगल रो डिज़ाइन कर रहे होते हैं उसकी जो हाइट होती है वो हमेशा आपने रैप कंटेंट रखनी है। ये हमारे पास रैप कंटेंट आ गई। लीनियर लेआउट को हम पैडिंग दे देते हैं, पैडिंग 10 dp की। और उसके बाद हमारे पास टेक्स्ट व्यूज़ हैं। सबसे पहले हमारे पास आएगा नेम, तो टेक्स्ट की जगह हमारे पास आ गया नेम। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़, टेक्स्ट कलर ब्लैक, और उसके बाद टेक्स्ट साइज़ 17 sp। यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा एड्रेस, और इसकी भी वही टेक्स्ट कलर ब्लैक। इनकी आईडीज़ भी हम साथ साथ चेंज करते रहते हैं। और यहाँ पे हमारे पास है ये नेम, बल्कि रो अंडरस्कोर नेम, और यहाँ पे हमारे पास होगा रो अंडरस्कोर एड्रेस, और यहाँ पे हमारे पास होगा रो अंडरस्कोर ईमेल। टेक्स्ट व्यू की जगह ईमेल, और टेक्स्ट कलर हमारे पास होगा ब्लैक। इसको हम बोल्ड कर लेते हैं टेक्स्ट स्टाइल। ओके, अब अपनी लेआउट फाइल में चेक कर लेते हैं एक्टिविटी में जाके कि हमारी जो है वो लेआउट कैसी नज़र आएगी जब डाटा इसमें फिल होगा। तो इसे स्प्लिट कर लेते हैं, और यहाँ पे हमारे पास रिसाइकल व्यू की एक प्रॉपर्टी होती है लिस्ट आइटम, तो हम इसे दे देते हैं रो यूज़र्स। तो ऐसे हमारा डाटा शो हो रहा होगा जब रिसाइकलर व्यू में फैच होके आएगा। उसके बाद हमने ऐड करनी होती है डाटा क्लास। तो यहाँ पे हमने राइट क्लिक किया और न्यू करके कोटलिन क्लास या फाइल, और यहाँ पे हमने इसे नेम देना है। तो नाम में दे देता हूँ यूज़र्स, और यहाँ से आपने चूज़ करना है डाटा क्लास को एंड प्रेस इंटर। ये आपके पास आ गई डाटा क्लास। यहाँ पे आपने वेरिएबल डिक्लेयर करने हैं जितने के अपने डेटाबेस में डाटा स्टोर करवाना है ना। डाटा आपका जो जो स्टोर है डेटाबेस में, उस हिसाब से आपने यहाँ पे वेरिएबल्स डिक्लेयर करने हैं। सबसे पहले होगा वेल नेम, और ये हमारे पास होगा स्ट्रिंग टाइप का, और हम इसको सेव कर देते हैं नल के थ्रू।
नल सेव चेक लगा लेते हैं। उसके बाद हमारे पास होगा वेल एड्रेस, और ये भी हमारे पास होगा स्ट्रिंग टाइप का, एंड सेम नल सेव चेक। और थर्ड हमारे पास होगा ईमेल के लिए स्ट्रिंग एंड नल सेव चेक। ओके, तो अब हमारी डाटा क्लास रेडी हो चुकी है। इसके बाद हमें एक और क्लास की ज़रूरत पड़ेगी, कोटलिन क्लास सिंपल, और इसका नाम मैं रख देता हूँ अडाप्टर के। माई अडाप्टर, ये हमारे लिए अडाप्टर क्लास का काम करेगी। हम इसको एक्सटेंड कर लेते हैं रिसाइकलर व्यू से डॉट अडाप्टर, और इसके अंदर हमने एक बनानी होती है क्लास माई व्यू होल्डर के लिए। क्लास में इसे नाम दे देता हूँ माई व्यू होल्डर, और यहाँ पे हमारे पास होगा आइटम व्यू व्यू। ओके, इसको इंपोर्ट कर लेते हैं व्यू को, और हम इसको एक्सटेंड करेंगे फिर से रिसाइकलर व्यू डॉट व्यू होल्डर से, और यहाँ पे हमने पास करना है आइटम व्यू। अडाप्टर से बाद हमने यहाँ पे माई व्यू होल्डर पास करना है, उसके लिए माई अडाप्टर डॉट माई व्यू होल्डर, और यहाँ पे पैरेंथेसिस। उसके बाद हमें कुछ मेथड इम्प्लीमेंट करने पड़ेंगे। यहाँ पे सिंपली अपने क्लिक करना है और इम्प्लीमेंट मेंबर्स, कंट्रोल ऑल सबको सेलेक्ट करके ओके प्रेस कर लें। इससे हम सबसे नीचे ले आते हैं। तो उसके बाद प्राइवेट हमने यहाँ पे नाम देना है अपनी लिस्ट का, प्राइवेट वेल हम कहते हैं कि यूज़र नाम, और हमारे पास ये होगी एरे लिस्ट। किस टाइप की होगी हमारे पास, हमारी जो डाटा क्लास है उसकी टाइप की होगी। तो हम यहाँ पे डाटा क्लास अपने पास कर देते हैं यूज़र्स, और यहाँ पे गेट आइटम काउंट में हमारे पास होगा यूज़र्स डॉट साइज, और हम इसको रिटर्न करवा देंगे। ओके, उसके बाद हम अपनी माई व्यू होल्डर क्लास के अंदर वेरिएबल्स डिक्लेयर करेंगे। उसके लिए हम लिखते हैं यहाँ पे वेर, सबसे पहले हमारे पास होगा नेम, तो ये हमारे पास है टेक्स्ट व्यू इज इक्वल टू आइटम व्यू डॉट फाइंड व्यू बाई आईडी, आर डॉट आईडी डॉट रो नेम। आर को हम इंपोर्ट कर देते हैं सोर्सेज को, रो नेम, और सेम हमारे पास दो और वेरिएबल्स होंगे। नेम के बाद हमारे पास होगा एड्रेस, और उसके बाद हमारे पास होगा ईमेल। यहाँ पे रो एड्रेस आ जाएगा, और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा रो ईमेल। तो माई व्यू होल्डर क्लास भी हमारे पास रेडी हो चुकी है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे है ऑन क्रिएट व्यू होल्डर। यहाँ पे हमने अपने व्यू को क्रिएट करना है, बाइंड करना है। वेल यहाँ पे लिखते हैं हम आइटम व्यू इज इक्वल टू लेआउट इन्फ्लेटर डॉट फ्रॉम पेरेंट डॉट कॉन्टेक्स्ट डॉट इन्फ्लेट आर डॉट लेआउट डॉट, हमने जो अभी भी लेआउट बनाई थी रो सिंगल रो, वो हमने पास करनी है। उसके बाद हमने यहाँ पे व्यू ग्रुप पास करना है, और जो कि हमारे पास पेरेंट है, और उसके बाद हम अटैच टू पेरेंट के लिए फॉल्स पास कर देते हैं। और फिर हमने इस आइटम व्यू को रिटर्न भी करवाना है, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं रिटर्न माई व्यू होल्डर, और इसको हम पास कर देते हैं आइटम व्यू। ओके, उसके बाद हमारे पास है ऑन बाइंड व्यू होल्डर। तो इसके अंदर सबसे पहले हम आके एक वेरिएबल बना लेते हैं करंट आइटम के नाम से, इज इक्वल टू हमारी जो लिस्ट होगी यूज़र्स के नाम से है, तो वो यूज़र्स पोजीशन, हम इसको पास कर देंगे पोजीशन। पोजीशन हमारे पास ये है, हमारे पास जो करंट आइटम होगा उसकी पोजीशन हमारे पास करंट आइटम में पड़ी होगी। तो इसके बाद हमारे पास होल्डर के अंदर सारी चीज़ें पड़ी होंगी। माई व्यू होल्डर का वेरिएबल जो है होल्डर, तो यहाँ पे हम लिखते हैं होल्डर डॉट नेम डॉट, हमने इस पर टेक्स्ट सेट करना है डॉट टेक्स्ट इज इक्वल टू करंट आइटम डॉट नेम। उसके बाद हमारे पास होगा होल्डर डॉट एड्रेस डॉट टेक्स्ट इज इक्वल टू करंट आइटम डॉट एड्रेस। उसके बाद हमारे पास होगा होल्डर डॉट ईमेल डॉट टेक्स्ट इज इक्वल टू करंट आइटम डॉट ईमेल।
ओके, तो हमारा अडाप्टर भी रेडी हो चुका है। उसके बाद हम अपनी मेन एक्टिविटी में चलते हैं। तो मेन एक्टिविटी में सबसे पहले हमने कुछ वेरिएबल्स डिक्लेयर करने हैं। उसके लिए सबसे पहले हमारे पास होगा प्राइवेट लेट इनिट वेर डेटाबेस रेफरेंस, जो कि हमारे पास डेटाबेस रेफरेंस क्लास का होगा। उसके बाद हमारे पास होगा प्राइवेट लेट इनिट वेर रिसाइकलर व्यू, और उसके बाद हमारे पास होगी एक एरे लिस्ट प्राइवेट लेट इनिट वेर यूजर्स एरे लिस्ट, और ये हमारे पास होगी एरे लिस्ट ऑफ टाइप, जो कि हमारी मॉडल क्लास है जो जिसका नाम यूज़र्स है। उसके बाद ऑन क्रिएट के अंदर आके सबसे पहले हमने अपने व्यू को बाइंड कर लेना है। रिसाइकलर व्यू इज इक्वल टू फाइंड व्यू बाई आईडी आर डॉट आई डी डॉट रिसाइकलर व्यू को शायद हमने आईडी नहीं दी हुई अभी तक, यहाँ पे इसको आईडी दे देते हैं रिसाइकलर। उसके बाद हमारे पास रिसाइकलर व्यू पे हम लेआउट मैनेजर सेट करेंगे। रिसाइकलर व्यू डॉट लेआउट मैनेजर इज इक्वल टू लीनियर लेआउट मैनेजर, और इसको हमने पास करना होता है कॉन्टेक्स्ट, उसके लिए हम दिस पास करते हैं इसको। उसके बाद रिसाइकलर व्यू डॉट सेट एज फिक्स साइज ट्रू, इसका मतलब ये होगा कि हमारे पास रिसाइकलर व्यू जो है उसका साइज़ फिक्स होगा। उसके बाद हमारे पास थी एरे लिस्ट यूजर्स एरे लिस्ट इज इक्वल टू एरे लिस्ट ऑफ, ये हमारी एरे लिस्ट भी इनिशियलाइज हो गई है। उसके बाद हमारे पास डेटाबेस रेफरेंस है, डेटाबेस रेफरेंस इज इक्वल टू फायरबेस डेटाबेस डॉट गेट इंस्टेंस डॉट गेट रेफरेंस। तो हमने इसको अपनी रूट पास करनी होती है डेटाबेस की, तो यहाँ पे हमारे पास है यूज़र्स, ये हम इसको पास कर देते हैं लोअर केस में सारे के सारे लेटर्स। उसके बाद हमने डेटाबेस रेफरेंस डॉट ऐड वैल्यू इवेंट लिसनर करना है, और उस पर हमने ऑब्जेक्ट लगाना है टाइप वैल्यू इवेंट लिसनर का। यहाँ पे करली ब्रेसेस आएंगी हमारी, और यहाँ पे हमें एक एरर दिख रहा है ऑब्जेक्ट पे। यहाँ पे हमने मेथड्स इम्प्लीमेंट करने हैं, एक मेथड है ऑन डेटा चेंज और दूसरा है ऑन कैंसल्ड, दोनों के दोनों हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तो उसके बाद ऑन डेटा चेंज के अंदर हमने अपनी कुछ फंक्शनैलिटी लिखनी है। तो डाटा जो है हमारे पास सारे का सारा वो डाटा स्नैपशॉट में आ रहा है, तो स्नैपशॉट उसका हमारे पास एक वेरिएबल है। हम सबसे पहले चेक करेंगे कि इफ़ उसके अंदर हम चेक करें स्नैपशॉट डॉट एग्जिस्ट, देन जो है हमारा नेक्स्ट एक्शन जो है वो परफॉर्म होना चाहिए। इफ़ के अंदर हम फॉर लूप लगा लेते हैं डाटा, क्योंकि हमें बार बार रीड करना है। और यहाँ पे हम दे देते हैं यूज़र स्नैपशॉट इन स्नैपशॉट डॉट चिल्ड्रन, इसकी बॉडी आ गई हमारे पास। उसके बाद हमने यहाँ पे सबसे पहले एक अपनी मॉडल क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना है, वेल यूज़र के नाम से बना लेते हैं, इज इक्वल टू यूज़र स्नैपशॉट डॉट गेट वैल्यू, और यहाँ पे हमने अपनी पास करनी है मॉडल क्लास जिसका नाम है यूज़र्स डबल कॉलन क्लास डॉट जावा। अब हमारा जो सारे का सारा डाटा होगा वो हमें यूज़र में मिल सकता है, हमारे सारे का सारा डाटा यूज़र में मिल रहा है। उसके बाद हमारा जो डाटा है हम उसको एरे लिस्ट में ऐड कर लेते हैं। तो हमारे पास एरे लिस्ट है यूज़र्स एरे लिस्ट डॉट ऐड, और हम उसमें यूज़र को ऐड करेंगे। और ये हमारे पास जो है यूज़र लिस्ट जो ये नॉट नल होने चाहिए, अगर नल होगी तो ये हमारे पास एक्सेप्शन थ्रो कर देता। तो हमारे पास जो है वो कोड ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है। इसके बाद सिर्फ हमने जो है अपने रिसाइकलर व्यू पे अडाप्टर सेट करना है। तो हम इफ़ की कंडीशन के बाहर आके अडाप्टर सेट कर देते हैं अपने रिसाइकलर व्यू पे। तो हमारे पास रिसाइकलर व्यू डॉट अडाप्टर इज़ इक्वल टू, हमारे पास अडाप्टर का नाम है माई अडाप्टर, और हमने इसको पास करना है लिस्ट। कंट्रोल पी करके आप चेक कर सकते हैं कि कौन कौन से पैरामीटर्स से चाहिए। ओके, तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारी ऐप सक्सेसफुली रन हो चुकी है और डाटा भी शो हो रहा है। यहाँ पे हमारे पास रियल टाइम डाटाबेस में जो डाटा एडिट था वही हमारे पास शो भी हो रहा है। यहाँ पे हमारे पास 5 रिकॉर्ड्स हैं और पाँचों के पाँचों हमें यहाँ पे शो हो रहे हैं। कार्ड व्यू में ही सारे का सारा डाटा शो हो रहा है। एक बात याद रखनी है आपने कि जैसे जैसे आपने यहाँ पे नोट्स बनाए हुए हैं, एड्रेस, ईमेल, यूज़र नेम,
वैसे वैसे ही आपने यहाँ पे अपनी जो डाटा क्लास होती है इसके अंदर भी बनाने होते हैं। यूज़र नेम, एड्रेस, ईमेल सारे अंडर लोअर केस में हैं, और यहाँ पे रियल टाइम डाटाबेस में भी ये सारे के सारे लोअर केस में हैं। ये सेम होंगे तभी आपका डाटा फैच होगा, अदरवाइज़ आपको एरर आ जाएगा या फिर आपको डाटा फैच ही नहीं होगा। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।